बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की मारूफ मायानाज गुलकारा आइमा बेग के साथ गुजरांवाला के एक स्कूल के अंदर बड़ा ही अनोखा किस्म का वाकया पेश आया है। बड़ी अनोखी किस्म की हरकत इनके साथ हुई और आखिरकार आइमा बेग ने अपना तारुफ इस अंदाज में करवाया कि सुनने वाले भी बड़े दंग रह गए। नाज़रीन कराम, जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, जो हरकत और नहायत ही गंदी और गलीज हरकत हुई, इस वाकये के बाद कुछ लोग उन नौजवानों को बुरा भला कहेंगे। मैं समझता हूं कि आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं जिस वाकये का जिक्र करूंगा, इसके अंदर हमारे नौजवान गलत नहीं है, हमारे नौजवान किसी सूरत गलत है ही नहीं। हम खुद इन लोगों को, हमारे नौजवानों को एक गलत ट्रैक पर चलाने में अपना किरदार अदा बखूबी अदा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ इस तरह कि गुजरांवाला के एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर एक कंसर्ट हुआ। कंसर्ट कुछ इस तरह का हुआ कि वहां आइमा बेग जो है वो उस स्कूल के अंदर बतौर शिरकत उन्होंने की और उन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पर परफॉर्म करना था, गाना गाना था उन्होंने। और इसलिए स्कूल की इंतजामिया ने, स्कूल के जो अमला है, उन्होंने आइमा बेग को इनवाइट किया कि आप आए, स्कूल के अंदर एक कंसर्ट है वो आप करेंगी। स्कूल के पता नहीं कितने साल मुकम्मल हुए शायद, और एक तकारीब भी थी साल के आखिर की, और इस हवाले से वो कंसर्ट किया गया। आइमा बेग आई जी गुजरांवाला के स्कूल के अंदर, और जब उन्होंने वो शो शुरू किया, स्टेज पर पहुंची, गाना गाना शुरू किया, तो बैठे हुए जो हमारी कौम के नौजवान हैं, बैठे हुए हमारे मुल्क का सासा, हमारा सरमाया, हमारे नौजवान, हमारा फख्र, उन्होंने आइमा बेग को बड़े गंदे किस्म के इशारे करना शुरू कर दिए। आइमा बेग के मुतल्लिक बड़ी नाजेबा और गंदी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आइमा बेग को तरह तरह से इशारों के साथ हरासा करना शुरू कर दिया हमारी यूथ ने उस स्कूल के अंदर। इसके बाद आइमा बेग के साथ जो कुछ हुआ, तमाम के तमाम नौजवान आइमा बेग के बिल्कुल स्टेज के पास आ गए। कुछ लड़के, उन्होंने आइमा बेग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। आइमा बेग ने गुस्से में आ गई, वो इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद उन्होंने इन नौजवानों को कहा कि आप ये जो गंदे इशारे मेरे साथ कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, इससे मुझे, मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लाहौरी हूं और लाहौरियों के आगे ये चीज कुछ नहीं है, कोई अहमियत के हामिल नहीं है, और मैं लाहौरी हूं, मुझे इस चीज के ऊपर किसी जरूरत फर्क नहीं पड़ता। और है, ठीक है, आइमा बेग खातून है, आइमा बेग पाकिस्तान की मारूफ सिंगर हैं, गुलकारा हैं, और उन्होंने जिस तरह नौजवान खरासा कर रहे थे, उन्होंने डटकर जवाब दिया खातून होने के नाते, और करना भी ऐसे चाहिए था। कोई शख्स होता तो मुझे ये बताएं, ये स्कूल के अंदर हो रहा था, इसका कसूरवार कौन है? जब हमारे नौजवानों को ऐसा कंजरखाना दिखाया जाएगा, स्कूलों के अंदर ऐसे बेहयाई वाले कंसर्ट किए जाएंगे और ऐसी सिंगर्स गुलकारा को वहां पर बुलवा कर वहां पर उनसे परफॉर्म करवाया जाएगा, उनके आगे डिस्को किस्म के गाने उन्हें सुनवाए जाएंगे स्कूल के अंदर बैठकर, तालीमी अदारे के अंदर बैठकर, तो वहां के जो नौजवान हैं वो एक मुआशरे के बेहतरीन नौजवान बनने की बजाय बल्कि बिगड़े हुए ओबाश बनेंगे। आज उन्होंने स्कूल के अंदर आइमा बेग को छेड़ा है, तो वो कल रस्ते, चौक, चौराहों में कौम की बहनों और बेटियों को छेड़ेंगे। इसके जिम्मेदार और कसूरवार आज हम खुद हैं, हमारी इंतजामिया है, हमारी गवर्नमेंट है, और हमारे स्कूल है, हमारे तालीमी इदारे हैं। जब तक हम स्कूलों के अंदर पढ़े उस वक्त कुछ नहीं था, जब तक हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो स्कूलों के अंदर पढ़े तब भी कुछ नहीं था। उस वक्त तो सबसे ज्यादा बेहतरीन पढ़ाई होती थी। आज की पढ़ाई पुराने दौर के अंदर जिस शख्स ने मैट्रिक की होती थी, आज के दौर के अंदर वो बीए भी एमए कर ले तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों के पास तजुर्बा ज्यादा है। मैं आज भी इस चीज के ऊपर एग्री करता हूं। नाज़रीन कराम, जो बेहयाई हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूलों के अंदर होना शुरू हो चुकी है, ये हमारी कौम को बिगाड़ा जा रहा है।
اس کے پیچھے کیا بارگیننگ ہے, کون سا مافیا ہے, اس کے پیچھے کون سی لابی کام کر رہی ہے جو یونیورسٹی, کالج اور سکولوں کے اندر ایسے کنسرٹ بے حیائی والے کروانا شروع کی ہے. ہماری پنجاب گورنمنٹ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, نوٹس پر نوٹس جاری کرتی ہے, لیکن اگلے دن سکول کالج کے اندر ایسے کنسرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کنسرٹ ہوں لیکن وہاں پر کیا ہو, وہاں پر موٹیویشنل سپیکرز کو بلائے جائیں, موٹیویشن کریں وہ بچوں کو, وہاں پر کنسرٹ ہو, وہاں پر دینی تعلیمات سکھائی جائیں, وہاں پر ان کا جو شعور ہے, ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ باہر نکل آئی جائیں, ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں, ان کے اندر جو کچھ کرنے کا جذبہ ہے, ان کو جو ہے وہ انہیں اس کے اوپر عبور ہونا چاہیے. سپیچ وغیرہ ہوں اپنے کلچرز کے حوالے سے, اپنے پیشے کے حوالے سے, اپنے ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری طور طریقہ ہے, ہماری روایات ہیں, ان کو وہاں پر نکھارا جائے, ان کو پاپولر کیا جائے, ان کی پبلسٹی کی جائے. یہ کیا سکول کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ کنجر خانے, یہ ڈانس پارٹیز, یہ کنسرٹ, یہ ناچ گانا, یہ طرح طرح کی یہ بے خدا ایسی جب چیزیں ہوں گی تو یہ ہے کہ پھر ایسے ہی واقعات, ایسے ہی نازیبا قسم کی ویڈیوز, آڈیوز یا ایسی حرکتیں وائرل ہوتی رہیں گی. تب تک یہ نہیں رکیں گی جب تک ہم نے خود بہتری نہیں لانی. ناظرین کرام, آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے, کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے. جلد سے اللہ حافظ.